एक समय की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत उपवन में बैठे हुए थे। तभी एक शिष्य ने आगे आकर प्रणाम किया और पूछा, हे गुरुदेव, हम अक्सर सुनते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, लेकिन वास्तव में कर्म क्या है? क्या केवल शारीरिक कार्य ही कर्म है? भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए शिष्य की ओर देखा और कहा, कर्म की गहराई को समझने के लिए तुम्हें मानव मन के छिपे हुए रहस्यों को समझना होगा। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बुद्ध ने कहानी सुनाना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। एक वैभवशाली साम्राज्य पर एक न्यायप्रिय राजा शासन करता था। एक दिन राजा अपने बुद्धिमान महामंत्री के साथ साधारण वस्त्र पहनकर प्रजा का हाल चाल जानने निकला। घूमते घूमते दोनों नगर के मुख्य बाजार में पहुंचे। बाजार की चहल पहल के बीच राजा की दृष्टि एक चंदन की लकड़ी बेचने वाले व्यापारी पर पड़ी। उस व्यापारी को देखते ही राजा के मन में अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के तीव्र क्रोध और घृणा का भाव उमड़ आया। राजा ने चुपके से महामंत्री के तान में कहा, मंत्री जी, ना जाने क्यों इस व्यापारी को देखकर मेरा मन अशांत हो गया है। मुझे लगता है कि इस व्यक्ति को तुरंत बंदी बनाकर फांसी पर लटका देना चाहिए। महामंत्री यह सुनकर स्तब्ध रह गया, क्योंकि राजा हमेशा दयालु और न्यायप्रिय थे। परंतु उस समय महामंत्री शांत रहा और राजा के साथ वापस महल लौट आया। उस रात महामंत्री को पूरी रात नींद नहीं आई। वह सोचने लगा कि बिना किसी अपराध के राजा के मन में ऐसा कठोर विचार क्यों आया। सत्य का पता लगाने के लिए अगले दिन महामंत्री वेश बदलकर अकेले ही उस व्यापारी की दुकान पर पहुंचा। महामंत्री ने बहुत ही विनम्रता से पूछा, भैया, आपकी चंदन की लकड़ियां तो अत्यंत दुर्लभ और सुगंधित प्रतीत होती हैं, फिर भी आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? व्यापारी ने एक लंबी सांस ली और निराशा भरे स्वर में बोला, श्रीमान, मेरी व्यथा कोई नहीं समझता। लोग मेरी दुकान पर आते हैं, चंदन की प्रशंसा करते हैं, पर खरीदता कोई नहीं। मेरी पूरी पूंजी इन लकड़ियों में फंसी है। अब तो मेरी स्थिति यह हो गई है कि भूखमरी की नौबत आ चुकी है। महामंत्री ने उत्सुकता से पूछा, तो इस समस्या से निकलने का तुमने क्या उपाय सोचा है? व्यापारी का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने दबी जुबान में कहा, अब तो मैं रोज ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि हमारे राजा की शीघ्र मृत्यु हो जाए। यदि राजा मरेंगे तो राज दरबार के शाही दाह संस्कार के लिए मेरी सारी चंदन की लकड़ियां ऊंचे दामों में बिक जाएंगी। इससे मेरा सारा कर्ज उतर जाएगा और मुझे धन भी मिल जाएगा। व्यापारी की यह बात सुनते ही महामंत्री को पूरी स्थिति समझ में आ गई। उसने मन ही मन सोचा कि जब व्यापारी राजा की मृत्यु की कामना कर रहा था तो उसकी वही नकारात्मक ऊर्जा राजा तक पहुंची थी, जिसके उत्तर में राजा के मन में उसे फांसी देने का विचार आया था। महामंत्री बहुत ही चतुर था। उसने स्थिति को सुधारने के लिए तुरंत चंदन की कुछ सबसे बेहतरीन लकड़ियां खरीदी और व्यापारी को उनका अच्छा मूल्य चुकाया। धन मिलते ही व्यापारी का मन प्रसन्न हो गया और उसके चेहरे की उदासी गायब हो गई। राजमहल लौटकर महामंत्री ने वो सुगंधित चंदन राजा के समक्ष प्रस्तुत किया और कहा, महाराज, कल बाजार में जिस व्यापारी को देखकर आप क्रोधित हुए थे, उसने आपके लिए यह आदर सहित भेंट भेजी है। राजा ने जैसे ही उस चंदन को सूंघा, उसकी अद्भुत सुगंध से राजा का मन शांत और प्रसन्न हो गया। राजा ने कहा, यह चंदन वास्तव में अद्भुत है। जिस व्यक्ति ने मेरे लिए ऐसा अनुपम उपहार भेजा है, वह बुरा कैसे हो सकता है? राजा ने तुरंत प्रसन्न होकर स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक थैली मंत्री को दी और कहा, उस व्यापारी को यह पुरस्कार दो और कहो कि भविष्य में राजमहल की समस्त चंदन की आवश्यकताओं की पूर्ति केवल उसी की दुकान से की जाएगी। जब महामंत्री स्वर्ण मुद्राएं लेकर व्यापारी के पास पहुंचा और राजा का संदेश सुनाया,
तो व्यापारी की आंखों में पछतावे के आंसू आ गए। वह मन ही मन ईश्वर से क्षमा मांगने लगा। हे ईश्वर, मैं कितना मूर्ख था जो ऐसे दयालु राजा के मृत्यु की कामना कर रहा था। राजा तो महान है। व्यापारी के मन से राजा के प्रति सारा द्वेष समाप्त हो गया और उसने राजा के दीर्घायु होने की प्रार्थना की। कथा पूर्ण करने के पश्चात बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखा और पूछा, अब बताओ, राजा और व्यापारी के बीच जो कुछ भी घटा उसमें वास्तविक कर्म क्या था? एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, व्यापारी का चंदन बेचना कर्म था। दूसरे शिष्य ने कहा, राजा द्वारा पुरस्कार देना कर्म था। तथागत बुद्ध ने मुस्कुराते हुए समझाया, नहीं, मनुष्य के विचार ही उसके वास्तविक कर्म है। जब व्यापारी के मन में राजा के प्रति मृत्यु का विचार आया तो उसने अपने मन में पाप का कर्म बोया। उसी विचार की तरंगों ने राजा के मन में भी हिंसा का विचार उत्पन्न किया। लेकिन जैसे ही विचारों में सद्भावना आई, दोनों का भाग्य और संबंध बदल गए। बुद्ध ने अंत में कहा, याद रखो, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम करते हो और वैसा ही फल तुम्हें प्राप्त होता है। इसलिए अपने चित्त और विचारों को हमेशा शुद्ध रखो। अगर ये कहानी आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक बौद्ध कथाओं के लिए हमारे चैनल बुद्धिस्ट वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें।